किताब का नाम है द हॉस्पिटल ट्रैप। और ये किताब जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये किताब अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक vishrup.com/ht में जाके इसी वक्त आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और ये 450 पेजेस की किताब है। इस किताब के 2 भाग हैं। एक भाग में बताया गया है किस तरह से अलग अलग बीमारियों के नाम पे ट्रैप में फंसाया जाता है। इस किताब का नाम ही है हॉस्पिटल ट्रैप, कि चुंगल में फंसाया जाता है। जिस तरह से कोरोना एक ट्रैप है, वैसे ही कैंसर ट्रैप, हार्ट ट्रैप, किस तरह से आपके टेस्ट को आधार बना के आपको फंसाया जाता है, वो एक भाग है। और दूसरा भाग फंसाए जाने के बावजूद भी किस तरह से पीछा छुड़ाएं, या किस तरह से डॉक्टर BRC क्लिनिक में आके हमारे पेशेंट्स ने पीछा छुड़ाया है। तो खैर समय आ गया इस किताब के रिलीज का। तो इस किताब को रिलीज करने के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक के अलग अलग शहरों से आए हुए जो डायटीशियंस हैं, अलग अलग शहरों में डॉक्टर BRC क्लिनिक के डायटीशियंस हैं, पहले तो उनका नाम लेके उनको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ। डायटीशियन करीम खान वेस्ट बंगाल से, आसनसोल से है यहाँ पे, प्लीज आइए। साथ में डॉक्टर अंकेश रंजन पाल, आप भी वेस्ट बंगाल से हैं यहाँ पे, प्लीज आइए, जिनके नाम बोल रहे हैं। डायटीशियन दुर्गा जीना भुवनेश्वर से, उड़ीसा से हैं, प्लीज आ जाएं स्टेज पे। डायटीशियन राज किशोर कुडवानी भोपाल से हैं, आ जाएं स्टेज पे। डॉक्टर आशीष त्रिवेदी न्यू दिल्ली से डॉक्टर BRC क्लिनिक चला रहे हैं, प्लीज स्टेज पे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप भी न्यू दिल्ली से हैं, आप भी इधर आ जाएं। ये सब हमारे अलग अलग शहरों के जो डॉक्टर BRC क्लिनिक चलाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, साधारण दिखने वाले मेरे जैसे, लेकिन इनका असाधारण काम अभी आप देखेंगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। जो काम इन्होंने किया है उसके सबूत आपके सामने लाऊंगा। तो एक बात तय है, आप मान जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर हो, हार्ट हो, डायलिसिस डिपेंडेंट हो, हाँ, डायटीशियन पिंकी मुद्रा एंड डायटीशियन राकेश, ये नीमच से, मध्य प्रदेश से, आप भी आ जाएं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर बाई चांस आप किडनी के पेशेंट हैं, आप डायलिसिस में हैं, बाई चांस आप कैंसर से जूझ रहे हैं, बाई चांस आपके बॉडी में स्टंट लगी हुई फिर भी आपको चेस्ट पेन है, या आपके लिवर की फेलियर की वजह से आपके बॉडी में पानी जम रहा है, तो याद रखिए, ये चेहरे अभी आपके सामने कुछ ऐसा हम पेश करेंगे, आपको यकीन आ जाएगा, आप जहां कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने करके दिखाया, उस सबूत हम दिखाएंगे। और मैं अब इनवाइट करता हूँ मेरी धर्मपत्नी नीचा चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, द मैनेजिंग एडिटर ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। 10 मई को हमारा 20 साल कंप्लीट हुआ टुगेदरनेस शादी के, तब आपसे मिला नहीं पाया, तो आज मिला रहा हूं आपसे। और हमारी जो टीम है, डॉक्टर नमिता प्लीज आइए, और हमारी टीम जिन्होंने ये किताब बनाने में और इन सबको ट्रेन करने में खास योगदान दिया, डॉक्टर संजू, रचना, अनामिका, जहां भी जगह मिले। और वो किताब भी, तो अब आपके सामने ये किताब की रिलीज होने जा रही है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इस किताब के माध्यम से आपके दिमाग के अंदर जो भय है कि बीमारी हो गई है, अब मैं मरने वाला हूं, वो भय तो दूर होगा ही। और आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे आराम मिल सकता है, ये भी बातों का आपको क्लियर होगा। ये किताब हम फिजिकली यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन ये किताब जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आप vishrup.com/ht में जाके, हमारे मोटा मैन भी हैं यहाँ पे, संजय भोला, प्लीज या तो ये किताब में आई सकती है।
इस किताब में हमारे डॉक्टर DRC क्लिनिक के जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो दर्ज हैं, और वो जो पेशेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल दर्ज हैं। उनके अगर वीडियो देखना है तो उसके QR कोड दर्ज है, उनके पहले के अभी के रिपोर्ट देखने हैं तो वो भी दर्ज है। हमने 150 टेस्टिमोनियल लिए। जितनी सारी बीमारियों को आपने सुना अब तक, वो सारे बीमारियों के एक सैंपल में डाला है, चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, पार्किंसन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, हर तरह के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बड़ी सी बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ठीक हो सकती है। जिन लोगों ने ठीक किया वो भी हमारे इसी आसपास अभी हैं, उनसे आपको मिलाता हूँ और आई एम एक्साइटेड, और आप भी देखेंगे कि भयानक दिखने वाली बीमारी कैसे आसानी से ठीक होती है। तो आज with this we release the book Hospital Trap, right? और मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक आपके दुख और दर्द को थोड़ा कम करने में मदद करेगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब बारी है एक एक बीमारी करके अपने मन से बीमारी का डर भगाना और बीमारी भी भगाना, एक एक करके। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो ये बोल सके कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, और पूरे दुनिया में या हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा ही नहीं जो ये बोल सके कि मेरी बीमारी थी, एलोपैथी में गया और मैं ठीक हो गया। ऐसा है ही नहीं। लेकिन आज आप कुछ अजूबा देखने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो सारा कुछ बहुत ही डिटेल में इस किताब में भी दर्ज है। इस किताब के एक एक पन्ने में एक एक पेशेंट के एक एविडेंसेस आप सबूत के तौर पर देख सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। और अगर डॉक्टर DRC क्लिनिक पूरे देश भर में कहाँ है ताकि आप वहाँ जुड़ सकें, उसके लिए विश्वरूप.com/क्लिनिक में जाएंगे तो 500 क्लिनिक के आपको डिटेल मिल जाएंगे और उन तक आप पहुंच सकते हैं। ये क्लिनिक क्या है, कैसे काम करता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। पहले तो वही हम देख लेते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक एक करके पेशेंट्स की। हम यहाँ पहले पेशेंट की बात करेंगे। आप जिन्हें देख रहे हैं अभी साक्षात यहीं पे हाजिर होने वाले हैं, पहले वीडियो में देखिए। इनका नाम है योगेश नागदा। ये पैंक्रेटाइटिस और क्रॉनिक लिवर फेलियर में ये हालत हो गई थी, ये बेड रिडन हो गए थे, यानी कि बिस्तर में पड़ गए थे। 24 साल के हैं, स्वर्णिया महाराज मध्य प्रदेश से हैं। और आप भी हैं, अरे आप लोग खड़े हैं, यहाँ तो की हालत बुरी थी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं लेकिन तब बेड रिडन थे। आपने देखा डॉक्टर DRC क्लिनिक में आए और अब थोड़ा बहुत घबरा के चले और उसके बाद धीरे धीरे इनकी हालत ठीक होती चली गई और आज जो भी इनकी हालत है वो आपकी आंखों के सामने है। यानी कि लिवर फेलियर को, पैंक्रेटाइटिस को इन्होंने ठीक किया। लेकिन उससे पहले ये इनकी पहले की तस्वीर है, डॉक्टर DRC क्लिनिक में आए और मध्य प्रदेश में, और जिनके अंदर इन्होंने अपने आप को ठीक किया वो डाइटिशियन भी यहाँ मौजूद है आपके सामने। और इनकी हालत पहले क्या थी जब ये किसी और हॉस्पिटल में गए थे, पहले उन डिटेल की हम बात कर लेते हैं। और बात है 2024 मई से लेके 15 जनवरी 2025 तक आप बुरी तरह बीमार रहे और जहां गए, जैसे कि इंसान जाता ही है, चौधरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, जो कि इनके घर से 3 घंटे के रास्ते पे था, वहां गए और लंबी सूची दवाइयों की इनको दी गई और दवाई देने के बाद इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो गया, बेड रिडन हो गए। और इन सब की रिपोर्ट्स इस किताब में अवेलेबल है, किताब में देख सकते हैं। और फिर इन्होंने जनवरी में
डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट किया और जनवरी 2025 से लेके अभी मई आ गया है, ये दोनों बीमारियों से 100% पूरी तरह क्योर हो चुके, 100%। आपने अपने जीवन में कभी भी ये सुना हो कि एक पेशेंट इन दोनों बीमारी से पीड़ित है, तो सुना होगा क्या? कभी ये सुना कि वो 100% ठीक भी हो गया? अगर नहीं सुना तो अब आपके सामने है। मैं तो शब्द लगाता हूँ कि आपने नहीं सुना होगा, सुना है तो आप दिखाइए वो कौन सा पेशेंट है, राइट? और इनके साथ क्या किया? आपके सामने डायटिशियन पिंकी भी यहाँ पे है, डायटिशियन राकेश भी यहाँ पे सामने ही खड़े हैं। इन्होंने क्या किया, जब ये आए बेड रिडन हालत में और बाकी हॉस्पिटल में खूब सारी दवाई लेके लगभग कई महीने तक बीमार रहते हुए DIP डाइट पे रखा। DIP डाइट आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो जो किताब आज रिलीज हुई उस किताब में मिल जाएगा आपको। और धूप रोज दिखाया, 0 वोल्ट थेरेपी भी आपको उस किताब में मिल जाएगा, हॉस्पिटल ट्रैक किताब में। अमली इनको दी गई और राउंडिंग थेरेपी दी गई। और ये सारे जब दिया गया तो जितनी सारी प्रॉब्लम थी, चाहे वो दर्द था, चाहे वो बर्निंग सेंसेशन था, चाहे वो पैर का कंट्रोल लूज हो गया था, जितनी सारी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें आज की तारीख में पूरी तरह शून्य हो चुकी हैं। पहले का रिपोर्ट भी है, आज का रिपोर्ट भी है और ये रहे पेशेंट सामने। आप थोड़ा सा बता दें। 100 में से एक ही बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बीआरसी की वजह से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो भी मेरे शरीर में समस्या थी, मैडम यहाँ मौजूद है पिंकी मुंद्रा जी, DIP डाइट्स और थेरेपी की वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं पिंकी मुंद्रा नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद ही 2 साल पहले डायबिटीज की पेशेंट थी और बहुत सारे मेडिकेशंस पे रही फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद मुझे डॉक्टर विष्णु सर के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 8 साल से जो मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, आयुर्वेदा प्रैक्टिस में, तो मुझे भी ये सब कुछ मेरे ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके लिए मैंने सर के कोर्सेज ज्वाइन किए और हर पेशेंट पे मैंने DIP डाइट और 0 वोल्ट और सर के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। अराउंड 80 to 90% सारे पेशेंट्स रिकवर होने लगे। उसी के रूप में योगेश जी यहाँ मेरे साथ है, जिनकी कंडीशन एक्सप्लेन करने में मैं बता नहीं सकती कि एक बार के लिए मैं भी डर गई थी कि ये बच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको उठा के लाया गया था। इनको 15 डेज तक इनका सोडियम लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था और ना ये बात कर पा रहे थे। जब हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, सर वर्चुअली हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमने इनका जो ट्रीटमेंट किया, इतना फास्ट इन्होंने रिकवर किया और ये परफेक्टली फाइन है। एक छोटा सा मैसेज है डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के मेरे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। सर का नाम है, सर आपके लिए, सर का नाम है विश्वरूप। वो बंगाली में शायद विश्वरूप कहते हैं। आपने गीता में देखा होगा 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया। क्यों किया? क्योंकि अर्जुन अपने लक्ष्य से पीछे हटने लगे, तो उनको उस लक्ष्य से साझा करने के लिए विश्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथी बन के खड़े रहे। तो हमारे लिए ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ऐसे महापुरुष कृष्ण अवतार में सारथी बन के हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे महापुरुष को कोटि-कोटि वंदन करती हूँ और मैं हर हमारे बीआरसी नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट से बोलूंगी कि जब वो कृष्णा बन के खड़े हैं तो आप सब अर्जुन बन के खड़े रहिए मेरे भारत को स्वदेशी बनाने में। थैंक यू सो मच।
दिस इज राकेश शिंदे, एमएनआईएस एंड वाइस एक्सपर्ट फ्रॉम तेलंगाना। आज का टॉपिक कोविड है, तो एक छोटा मैसेज देना चाह रहा हूँ। सर, ये जो कोविड टाइम पे ये जो मेडिकल लॉबी है, हम लोग इतना पैसा कमा लिया कि हम लोग को टेस्ट अभी भी नहीं जा रहा। तो उन लोग का प्लान्स जो भी है, हम कोविड से लेकर अभी तक 4 से 5 बार तक दे प्लान सम पैंडेमिक, आपके वजह से उन लोग का प्लान्स पोस्टपोन होते जा रहा है एवरी टाइम। तो अगर इस बार इन फ्यूचर अगर पैंडेमिक आया भी है, आई थिंक आवर टीम इज रेडी सर, उन लोग के साथ फाइट कर सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू। तो ये आपने पहला केस देखा, हमने हर बीमारी का एक एग्जाम्पल मैं सामने ला रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लगे। हम दूसरे पेशेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पेशेंट भी यहीं पे मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है हैरिसन बीबी और हमारे साथ यहीं पे हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। और पहले की जो कंडीशन है, यहाँ आने से पहले तो चल के आ रही है, तब ये व्हील चेयर पे थी जब ये पहले बीमार थी और ये डायलिसिस पे चली गई थी। किडनी फेलियर की पेशेंट है, इनका क्रिएटिनिन 6 पे था और इनका ब्लड शुगर 400 पे था और यूरिन आउटपुट पेशाब 0 हो गया था। और जब हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए तो हॉट वाटर इमर्शन करते हुए आप पिक्चर देख रहे हैं, जो कि हम हर किडनी पेशेंट को कराते हैं। और आज की जो इनकी परिस्थिति है सामने तो दिखाई दे रही है हैरिसन बीबी जी, लेकिन अगर मेडिकली हम बात करें तो जो सामने जो परिस्थिति अब है वो ये है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इनको पूरी तरह किडनी फेलियर को रिकवर कराया, यानी कि डायलिसिस मुक्त कराया, तो वो सामने यहाँ पे हैं डाइटिशियन करीम खान यहाँ। और हमारे क्लिनिक में आने से पहले 3 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक जहाँ पे इलाज हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्लिनिक क्या नाम है? रामगढ़ किशनगढ़ मायापुर के पास है ना। तो यहाँ पे इनके डायलिसिस हुए, तब इनका यूरिन आउटपुट 0 था और उसके बाद आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक पहुंचे और उसके बाद वही जो थोड़ी देर पहले हमने योगेश के लिए बोला, वैसी थेरेपी साथ में हॉट वाटर इमर्शन आपने जोड़ दिया। अभी का 0.8 हाँ, ये पता है मुझे। और उसके बाद अब ये डायलिसिस मुक्त हो चुके हैं। पहले किडनी के जो सारे सिम्टम्स थे, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे गैस्ट्रिक इशू हो, चाहे बर्निंग सेंसेशन हो, चाहे 0 यूरिन आउटपुट हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, जितने सारे चाहे वो व्हील चेयर पे आ गए हो, हाई शुगर हो, ये सारे के सारे अब नील, शून्य, एक भी सिम्टम नहीं है। आपके सामने पेशेंट है और अभी का आपने क्रिएटिनिन का रिपोर्ट दिया कितना? 0.87 अभी का प्रेग्नेंट का रिपोर्ट है। उस वक्त का क्रिएटिनिन था 6.2 था क्रिएटिनिन, है ना। तो हैरिसन बीबी जी के साथ उनके बेटे आए हुए हैं। आप थोड़ा अपने माता जी के बारे में बताइए। मामी एक्चुअली आईसीयू में था। तो हम लोग को पता ही नहीं था ऐसा सेंटर है जो मामी को फिर रिटर्न लेके आ सकते, क्या नया जिंदगी मिल सकते हैं, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बाद में इतना ही बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला था डायलिसिस ही करना पड़ेगा क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस करना है। तो 2 बार हमने डायलिसिस किया था। डायलिसिस करने के बाद फिर हमने यूट्यूब में देखा था सैर का, मुनीर सैर का ऐसा। बाद में हमको पता चला जो मायापुर में हमारे मध्य डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है सैर का, तो वो सेंटर में मिला। तो मिलने के बाद हमको बोला ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो धीरे धीरे वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराया, करने के बाद ठीक है। जब मैं लेके गया था व्हील चेयर में, जब यहाँ पे लेके आया तो आज मेरा मामी खड़ा है, फायदा चाहता हूँ। सबको बहुत धन्यवाद, सर को भी बहुत धन्यवाद, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये किया है सिर्फ आपके लिए, सर आज मामी मेरे सामने।
दोबारा जन्म मिला है आप लोग के लिए सर, क्योंकि ऐसा पोजीशन में तो आप एक बार दिखा सकते हो व्हील चेयर का जो फोटो आप दिखा सकते हो लोगों को, एकदम बहुत ही डेंजरस था, बहुत डेंजरस था सर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीधे व्हील चेयर पे जब ये आए थे मेरे पास तो व्हील चेयर में थे और उनका ब्लड प्रेशर 210/101 और शुगर था 560 शुगर 510 शुगर था। तो 3 दिन में शुगर भी मतलब नॉर्मल आ गया, प्रेशर भी नॉर्मल आ गया। आपकी जो डेयरी डाइट है और हॉट वाटर टब से और सब कुछ आपके वजह से हुआ है। आप सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। आपकी जो धमाल है पूरी दुनिया हिल रहा है। सिर्फ कोरोना नहीं, पूरी जो माफिया मीडिया ये है, माफिया मेडिकल माफिया है, वो पूरा हिल चुका है, डरी हुई है। एक दिन जरूर पीछे हट के बंद कर देंगे उनकी दुकान। तो सब आपके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह थैंक यू। अभी आपने पहले लीवर का पेशेंट मैंने आपको दिखाया विद रिपोर्ट्स, सारे रिपोर्ट किताब में अवेलेबल है, किताब की लिंक आपको अवेलेबल है। और अब ये अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, अगर उसका यूरिन आउटपुट 0 भी है, 0 भी है, जैसे हैरिसन बीबी जी का था, तो भी वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। व्हील चेयर पे आ गए तो भी वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और सबूत आपके सामने है। अब हम बात कर लेते हैं ये अगले पेशेंट की। मोना बंसल नाम है इनका। मोना बंसल जी हैं आप? आइए प्लीज। और आप कैंसर के पेशेंट बोले जाएंगे, फाइब्रो एडिनोमा। और बात है 2014 से लेके 2015 की ना, तो 10 साल हो भी गए। इसका मतलब ये कि जब यही वीआईपी डाइट कोई फॉलो करे तो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए ठीक हो गए, हमेशा के लिए ठीक हो गए। उसका उदाहरण आपके आंखों के सामने है। और पहले हम वीआईपी डाइट फॉलो करने से पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका इलाज चला और मल्टीपल एलोपैथी दवाइयाँ दी गई। और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे क्या हुआ, थोड़ी कहानी आप बताएं और साथ में हमारे वैक्सीन लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है, अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं, बच्चों के वैक्सीन आजकल पिछले 10 सालों में, ये वैक्सीन बच्चों के दिमाग को बिल्कुल खराब करते हैं। आप गौर करेंगे, हम जब छोटे थे, मेरी उम्र 50 से ऊपर है, 52 इयर्स, हमारे स्कूल में हमारे आसपास ऑटिज्म ADHD के कितने बच्चे हैं? मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक भी बच्चा मैं मेरे या 1-2 होंगे। लेकिन आज हमारे देश में हर 10 में से 1 बच्चा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार है। हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इसका कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है बचपन में लगाए गए सारे वैक्सीन। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो कोविड का वैक्सीन के नाम पे वैक्सीन कोई लगा रहा हो, चाहे वो बचपन में जो लगते हैं उनके नाम पे लगा रहा हो, अब वो वैक्सीन नहीं रह गए, वो एक स्लो पॉइजन हो गया। चाहे वो बच्चों की बात करें, चाहे आपकी बात करें। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी वो वैक्सीन लगा चुके हैं, यानी कि भारत में इस वक्त हर 100 में से 1 बच्चा आपको मिलेगा जो ऑटिज्म का पेशेंट है, हर 10 में से 1 बच्चा मिलेगा जो ADHD का पेशेंट है। अपने आसपास देखिए तो सही, क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं? अगर एलोपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे कभी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि सच्चाई ये है, वैक्सीन इंड्यूस्ड इस डैमेज से भी उनको ठीक किया जा सकता है। और हमने इसी महीने से एक मुहिम स्टार्ट किया है ऐसे बच्चों को का इलाज करने का, वो भी मुफ्त में, फ्री में ऐसे बच्चों को इलाज करने का हमने मुहिम शुरू किया है। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी बच्चों का बच्चा मिलता है तो vishnu.com/autism में जाके उन पेरेंट्स को एक फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म सीधा डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी हैं आपके पास चला जाएगा। और वर्चुअली व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से उन पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चे के लाइफस्टाइल में, उनके डाइट में क्या क्या बदलाव किया जाए
कि बच्चे की बुद्धि वापस आ जाए। और हमने काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हमारे हैं अभी जिनको ऑटिज्म था लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों से ये पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं साधारण पेंटिंग नहीं, ऐसे बच्चों जो हमारे पास हैं उन्हीं के माध्यम द्वारा बनाए गए पेंटिंग खास आपके लिए दिखाने के लिए आए हैं कि उनकी बुद्धि धीरे धीरे वापस आ रही है, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ, जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, तो चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लिंक में जाके उस बच्चे का डिटेल फॉर्म भरना है और बाकी हम देख लेंगे। आपको हमारे पास भी नहीं आना है, जहां पे भी आप हैं वहीं पे हम आपको गाइड कर देंगे, विल गाइड यू। बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, चाहे वो ऑटिज्म की बात करें या कोई भी बीमारी जो आपके जहन में हो, उन बीमारी की बात करें। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कोरोना का खेल से शुरू करते हैं। आज अगर किसी को जुकाम आ जाए, खांसी आ जाए, याद कीजिए 2020 में अगर कोई खांसता था, ऐसा लगता था कि इसने एटम बम फेंक दिया हो, सब डर के दूर तक भागते थे कि नहीं भागते थे। खांसना एक गुनाह हो गया था, अगर कोई पब्लिक में खांस दे तो उसको तो जेल ही में बंद कर दें, वो माहौल बन गया था। लेकिन अब वो माहौल दोबारा बन रहा है। तो अब अगर आपको बुखार आता है, किसी को भी जो मुझे सुन रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार आता है, तो क्या करना है? स्टेप 1 3 स्टेप फ्लू गाइड जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो उसी वक्त शुरू कर देंगे। लेकिन अगर और जल्दी ठीक होना हो, 3 दिन कौन इंतजार करे, तो साथ में अगर बुखार है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, एक बाल्टी लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत गर्म पानी लीजिए, एक कुर्सी लेके बैठ जाइए, दोनों पैर पानी के अंदर आधे घंटे के लिए बैठे रहिए, बुखार उतर जाएगा। राइट, ये 3 स्टेप फ्लू गाइड। लेकिन अगर और ज्यादा आपको जल्दी ठीक होना हो तो आपको घर पर ही दवाई बनानी है, बुखार उतारने की दवाई। मैं आपको बुखार उतारने की दवाई अभी सिखाई देता हूँ, क्योंकि वो कोरोना का भूत टेलीविजन में है, न जाने किसको बुखार आ जाए और उस बुखार के चक्कर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, और अब तो जो भी हॉस्पिटल जा रहा है उसका कोरोना टेस्ट तो शुरू हो ही गया है, और फिर आप उस षड्यंत्र में बिना मतलब के फंस जाए। तो उसको समझाने के लिए, अगर किसी को बुखार आ जाए तो 3 चीजें करनी है, 3 स्टेप फ्लू गाइड, और जल्दी ठीक होना है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बाल्टी का टेक्निक, और भी जल्दी ठीक होना है तो साथ में अपनी दवाई खुद बनाना सीख लीजिए। क्योंकि पिछली बार याद है, दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रहे थे तो मेडिकल स्टोर वाला फोन करता था एक और कोविड का पेशेंट आ गया, और उस इंसान को पकड़ के उठा के क्वारंटाइन करके, और ऐसे तो कई लोग थे, हजारों लोग जो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, उनकी लाश तक नहीं आई। तो यानी कि समय आ गया कि आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, अपनी दवाई तक खुद बनानी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं बुखार की दवाई कैसे बनाएं। उसके लिए आपको ये दवाई बनाने का ये सभी के लिए है, जो हमारे मीडिया के पत्रकार हैं, आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी इंसान है, आपको बीमार पड़ सकते, बुखार हो सकता है, ऐसा नहीं आप इम्यून है। राइट, तो क्या करना है, ये आप देख रहे हैं छोटा सा वेइंग मशीन है, 200-300 रुपए का, ये खरीद लीजिएगा, कहीं से मिल जाएगा। ये वेइंग मशीन, ये 1 ग्राम का हिसाब देता है, ये पहला स्टेप है, ध्यान दीजिए। और आपके घर के आसपास एक तरह का पेड़, इसे नीम का पेड़ कहते हैं, हर एक के घर के आसपास होगा। नीम के पेड़ को दुनिया में कई जगह पे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड इसलिए क्योंकि नीम का पेड़ एक इकलौता ऐसा पेड़ है जिसके अंदर उसके छाल, उसके पत्ते, उसकी फ्लावर्स, उसके सीड्स, अगर सब कुछ हम यूज कर लें तो दुनिया की हर तरह की दवाई बन सकती है। हर तरह की दवाई बन सकती है, सारी चीजों को अगर इस्तेमाल कर लें तो उसे हम, इसीलिए उसे ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने इसे बोला था द विलेज फार्मेसी, क्योंकि तब अंग्रेज देखते थे कि भारत के गांव-गांव में सिर्फ नीम के पेड़ से सारे इलाज हो रहे थे, और तब अंग्रेजों ने, आप छोड़ दो से, ठीक है, आप तब ये देखते थे कि चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, नीम का पेड़ अकेला काफी। तो जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, और उससे कई किलोमीटर तक कई सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे,
एक पेड़ खड़ा रह गया था, वो था नीम का पेड़। तो नीम की पेड़ की कुछ खासियत है जिसकी वजह से इसे अमंग द मेडिसिनल प्लांट नंबर 1 माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ने नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ 21st सेंचुरी का ऐलान किया था 2011 में। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। करना क्या है, आपको नीम के पेड़ के पत्तों का पाउडर बना लेना है। मैंने बना लिया, उसको सुखा के अगर उसको पीस देंगे, ग्राइंड कर देंगे तो नीम के पत्ते का पाउडर बन ही जाएगा। नीम के पत्ते लिए, उसे धूप में सुखा दिया, फिर उसका ग्राइंड कर दिया, रख लिया, डब्बे में भर लिया। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो पत्ते का पाउडर वैसे भी कहीं से मिल जाता है, आप खरीद लीजिए। खरीद लेने के बाद ये आगे ये नीम के छाल का पाउडर कैसे बनता है और नीम के तेल, बीज का तेल, ये खरीद ही लीजिए, बहुत सस्ता आता है, कहीं से भी ले लीजिए। ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, तो वो कैंसर हो या हार्ट हो या फीवर हो, हर तरह का इलाज आप इससे ट्रीट कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो फीवर की बात कर लेते हैं। फीवर में क्या करना है, मान लो आपको फीवर है और आपका वेट है करीब 50 केजी, करीब हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम का पाउडर। अगर 50 केजी का इंसान है, उसे फीवर है, फीवर को कम करना है तो कितना ग्राम पाउडर चाहिए हमें? 5 ग्राम चाहिए ना। तो अब मैंने ये लिया, ये तो छाल का है, ये नीम के पाउडर है, और इसमें से 5 ग्राम मुझे निकालना है। और 5 ग्राम निकालने के लिए ये वेइंग मशीन लिया, और वेइंग मशीन में अगर मैं ये रख देता हूं तो ये वेइंग मशीन में रखा तो इसका मैंने वेट देखा about 6 ग्राम है, और उसमें मैं ये डालता गया तो करीब आप अगर देख रहे हैं ये है लगभग 5 ग्राम। तो ये डोज हो गया पहला सुबह का। खाना खाया, खाना तो क्या खाया, वो 3 स्टेप फ्रूट ऐड किया, फिर दोपहर को फिर 5 ग्राम, फिर शाम को फिर 5 ग्राम। तो ये एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी बायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारे गुण इसके अंदर है। तो संतुलित गुण है। तो ये आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इससे जो खांसी, जुकाम, बुखार जिसको देख के डरा रहे हैं, वो पहले दिन में आपको आराम बड़ी तेजी से मिलेगा। लेकिन कोई अगर 50 केजी का ऊपर का कोई आदमी है तो हर 20 केजी में 1 ग्राम, यानी कि कोई अगर 70 केजी का तो कितने ग्राम होगा एक बार का? 6 ग्राम। पहले हर 10 केजी में 1 ग्राम, 50 केजी के बाद हर 20 केजी में 1 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, अपना डोज तैयार करना है, और इस तरह से आप 1 दिन या 2 दिन के लिए ले लेंगे तो ये मामूली सा बुखार, खांसी, जुकाम जिसके बहाने आपको फंसाया जाने वाला था, उससे आप उस चुंगल से निकल सकते हैं। लेकिन ये तो भी बात सिर्फ बुखार की, चाहे वजह बुखार की कुछ भी हो, वो बैक्टीरियल वजह है, वायरल वजह है, फंगल वजह है, कोई इन्फेक्शन है, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कर लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, अब खुद के साथ यही करते हैं। आप में से वो लोग जो नीम के हर तरह के नुस्खे को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, ताकि किसी भी मेडिकल परिस्थिति में आप इस तरह की अपनी दवाई खुद की बनाएं और अपने और अपनों के का इलाज करें, तो उसके लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये अभी जून महीने अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए wishroot.com/CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर फुल फॉर्म है इसका, यहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, श्रीधर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। यानी कि पहला दुनिया में कोर्स है जो नीम बेस्ड प्रैक्टिशनर को तैयार करती है। और उसके बाद अलग अलग बीमारी में, हार्ट है, बीपी को नीचे करना है, शुगर को नीचे करना है, या माउथ कैंसर को ठीक करना है, तो उसमें क्या करें हम, साइंटिफिकली जो एविडेंस बेस्ड है उस पे ये बेस है, ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लेकिन आप में से वो लोग जो इतना मेहनत नहीं करना चाहते, कौन 1 महीने पढ़ाई करे,
ऑनलाइन है सारा कुछ, हर संडे क्लास होगी, 4 ही क्लास है। लेकिन आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, तो उनके लिए हमने काम आसान कर दिया। पिछली बार याद कीजिए 2020 में कि इंसान जब किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाता था, कैंसर की वजह से, हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो सबसे पहले क्या होता था? पहले कोरोना टेस्ट होगा। इंसान हार्ट अटैक में तड़प रहा है, डॉक्टर बोल रहा है पहले मैं कोरोना टेस्ट करूंगा, फिर बोल रहा है आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पहले कोरोना का इलाज होगा और डॉक्टर साहब हार्ट अटैक वो बाद में होगा। और ऐसा इलाज करते थे कि लाश भी घर पे नहीं आती थी, पैसे भी गए और लाश भी गए। तो खैर अब हमने ये देखते हुए कि ऐसी परिस्थिति दोबारा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो पूरे देश में आज की तारीख में डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम खुल चुके हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम का ये आप लोगो देख रहे हैं, यानी कि जो भी इंसान लोग मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी आप रहते हैं किसी भी शहर में, बहुत चांसेस हैं कि आपके घर के नजदीक या आपके शहर में कोई ना कोई डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम का मतलब ये है कि आप जहां कहीं भी हैं और जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप खा सकते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम अभी करीब 12 देशों में है। भारत में 500 क्लिनिक्स हैं अलग अलग जगह पे। और इन क्लिनिक में जाने के बाद किडनी के पेशेंट हो, लिवर के पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, जादू की तरह किस तरह ठीक होते हैं, यही मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। यही आज का हमारा मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये टॉपिक भी है। और जो लोग ठीक हुए हैं, हजारों लोग, उनमें से करीब 150 से अधिक लोगों का केस स्टडी एंड टेस्टिमोनी